देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा था और जिसका विरोध करने के बाद अपहरण कर मौत का घाट उतार दिया जाता है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं बिट्टू तिवारी। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट बिहार चैनल। ये तस्वीर कहीं और की नहीं है, ये बिहार की राजधानी पटना और पटना जंक्शन का करबिगहिया का जगह, जहां पर देह व्यापार के नाम से बदनाम जगह है। बंटी यादव नाम के युवक जो बार बार इसका विरोध करता था, लगातार देह व्यापार जो उस मोहल्ले में चल रहा था उसका विरोध करता था। वो इसलिए विरोध करता था कि वहां न लड़कियों की शादी हो रही थी उस मोहल्ले की, न लड़कों का विवाह हो रहा था। वो इसलिए कि वहां देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा था। प्रशासन के नाक के नीचे आखिर देह व्यापार का धंधा ऐसा शर्म चल रहा है कि आप देखकर शर्मिंदा हो जाएंगे। अगर आपकी बहू बेटी वहां जाकर अगर खड़ा होती है ट्रेन पकड़ने के लिए भी, तो उसे भी गलत समझा जाता है। वहां यह है पटना जंक्शन की हकीकत। मैं बता दूं कि बंटी यादव जो करबिगहिया का रहने वाला था, उसे पटना जंक्शन महावीर मंदिर के निकट से अपहरण किया जाता है। आप समझिए कि इतने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, एआई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, फिर भी अभी तक जो है 3 की हालांकि गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि बंटी यादव की जब अपहरण हुआ उसके बाद बंटी यादव का शव 6 जुलाई को जो है वो आपको बख्तियारपुर बाढ़ के रोड के किनारे मिलता है, जो पत्थर से ढका हुआ रहता है और जमीन में दबाया हुआ रहता है। बेरहमी से उसकी हत्या की गई। अब सबसे बड़ी बात है कि उसकी हत्या का जिम्मेवार कौन है और हत्या कराने वाला कौन है। अब तो ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बड़े सत्ताधारियों का ये कार्य है, क्योंकि उन्हीं के इशारे पर देह व्यापार का धंधा वहां चलता था, जिसका विरोध बंटी यादव करता था और जिसे मौत का घाट उतार दिया गया और निर्मम हत्या की गई। अगर आप भरत तिवारी बनकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो पुलिस इनकाउंटर कर देगी, और अगर गुंडों के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो मंत्री, नेतागण और गुंडे मिलकर आपको जान से मरवा देंगे। ये हकीकत है पटना बिहार की, ये हकीकत है बिहार की राजधानी पटना की। और पटना जंक्शन से भी लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे कि क्या कुछ देह व्यापार का धंधा, गोरख धंधा कैसे फल फूल रहा है। आप तस्वीर में देखिए कि यही वो जगह है जहां पे बंटी यादव का अपहरण हुआ। उसके बाद उसे अपहरण कर कहां ले जाया गया, एआई के कैमरा ढूंढते रह गए, प्रशासन चुप्पी साधी रह गई, लेकिन बंटी यादव का पता नहीं लगा। और बंटी यादव का शव 6 जुलाई को बख्तियारपुर के मेन रोड के किनारे से बरामद हुआ। आप समझिए कि कैसा बिहार में गंदा राजनीति, गंदा प्रशासन की सिस्टम, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। आवाज उठाएंगे, पुलिस जेल में डाल देगी। देखिए, आज करीब शाम में 5 बजे के आसपास ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि अथमलगोला थाना अंतर्गत जो एनएच है, एनएच के समीप एक शव पाया गया है, जो पहले अज्ञात अवस्था में थी। शव थोड़ा बहुत डिकम्पोज कर गया था और उसके उपरांत हम लोगों ने शव का शिनाख्त करने की प्रयास करी, जिस क्रम में हाल के दिनों में अभी 6 तारीख और 7 तारीख की रात में कोतवाली थाना अंतर्गत एक विवाद के क्रम में एक युवक को उठाकर जो किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था, उनके परिजनों द्वारा उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और जो कड़ा इत्यादि पहने थे उसके आधार पर उनके परिजनों ने उनकी शिनाख्त करते हुए उनका शव होना बताया है। अभी हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाया है और जो भी संबंधित साक्ष्य संकलन इत्यादि का कार्रवाई किया जा रहा है। आगे की जो कार्रवाई है अभी अपेक्षित है।